अस्सलामुअलैकुम। मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़िला रहीमयार ख़ान से है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। इन लोगों ने मेरी याददाश्त भी मुझसे ले ली थी। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर को मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं सकती थी। हाँ, इसके साथ पता नहीं क्या इशू है, क्या मसला है इसके साथ। तो मैं जब लोगों की बातें सुनती थी तो वो ज़्यादा कराची लेके गए, इस्लामाबाद लेके गए, रावलपिंडी लेके गए, मुल्तान लेके गए, भावलपुर लेके गए। इवन कोई भी जगह नहीं थी जो मेरे पेरेंट्स ने जो छोड़ी हो, लेकिन मुझे कहीं से भी शिफा नहीं मिली। और ख्वाब में एक बुजुर्ग मुझे दिखाई दे थे और साथ में एक मस्जिद भी दिखाई दी थी। तो उन बुजुर्ग के हाथ में तस्बीह थी, तो वो चेहरा मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि यार 9-10 साल के बाद जो है वो मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे बुजुर्ग से, ऐसी हस्ती से मिलवाया जिनको मैं पहले ख्वाब में देख चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़िला रहीमयार ख़ान से है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे साथ जो था वो 14-15 सालों से जादू, जिन्नात और साए वगैरह का मसला था और मेरे पेरेंट्स भी इस मामले में काफ़ी अपसेट थे, काफ़ी परेशान थे और इन सारी चीज़ों ने जो है वो हमारे पूरे घर को घेरा हुआ था। कभी कौन बीमार हो जाता था, कभी कौन बीमार हो जाता था। यानी ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ा कि कोई रास्ता ही नहीं निकलता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें और क्या ना करें। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जिसे हुआ वो मुझे था, मेरे साथ था। और मैं ट्रीटमेंट के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गई, बीमार भी थी मैं 14-15 सालों से। और आज तक जो मेरे साथ जो इश्यूज थे मेडिकली, आज तक उसकी तशखीस भी नहीं हुई कि मेरे साथ इशू क्या है। आज तक डॉक्टर्स पता नहीं लगा सके कि इस बच्ची के साथ क्या इशू है। तो मैं जो है फेसबुक पे जो आस्ताना आलिया पटराथरा शरीफ है, अब वहाँ पे जो है हमने इस पेज को लाइक किया हुआ था और यहाँ पे हम वीडियोस वगैरह भी देखते होते थे। तो हमने इस चीज़ के लिए जो है कई और जगह से भी दम कराया, इलाज कराया, आमी लोगों के पास भी गए, लेकिन कहीं से मुझे शिफा नहीं मिली। मैं यहाँ पे आई, फर्स्ट बार जब मैं आई तो दम हुआ, मेरा पहला दम हुआ। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने रिलैक्स फील किया, थोड़ा सा मैं सेट हुई। इसके बाद जो वो 4 दम थे, टोटल इसके 6 दम होते हैं और 4 जो दम थे वो मैंने घर में ऑनलाइन करवाए। और जो मैंने ऑनलाइन दम करवाए तो उसमें जो मेरी तबीयत है ना काफ़ी बिगड़ गई थी। इवन कि इन लोगों ने मेरी याददाश्त भी मुझसे ले ली थी। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को मैं बिल्कुल भी पहचान नहीं सकती थी। तो काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। और इस मामले में जो है वो रिलेटिव्स, नेबर्स, वो अलग बातें मतलब मुझे सुननी पड़ती थी। तो मैं काफ़ी अपसेट होती थी। इवन ऐसा मैं स्ट्रेस लेती थी ना तो मेरा बीपी शूट कर जाता था। मतलब मैंने काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस देखी, काफ़ी क्रिटिकल जो है वो सिचुएशंस को मैंने फेस किया, काफ़ी हार्डशिप्स मैंने देखी। लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी लोग होते हैं ना कि हमारे जो होते हैं ना मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हमें गिराने वाले होते हैं या फिर हमें तकलीफ पहुंचाने वाले होते हैं इस दुनिया में, वो ज़्यादा होते हैं। तो मुझे कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था कि इसने ठीक ही नहीं होना, इसके साथ पता नहीं क्या इशू है, क्या मसला है इसके साथ। तो मैं जब लोगों की बातें सुनती थी तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। लेकिन मैं क्या करती थी, जब भी मेरे साथ कोई इशू होता था मैं पेरेंट्स को बताने से पहले मैं जाती ही जाए नमाज पे और उस अल्लाह ताला से जो है वो बात करती थी, रोती थी, बहुत रोती थी। इवन इतना रोती थी, रोते रोते मैं सदनों में बेहोश हो जाती थी कि या अल्लाह, आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे पैदा किया है, ठीक है, आपने मुझे पैदा किया है, मेरे साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मेरे साथ इशू क्या है। मेरे पेरेंट्स मुझे कराची लेके गए, इस्लामाबाद लेके गए, रावलपिंडी लेके गए, मुल्तान लेके गए, भावलपुर लेके गए। इवन कोई भी जगह नहीं थी जो मेरे पेरेंट्स ने जो छोड़ी हो, लेकिन मुझे कहीं से भी शिफा नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बीमारी की आज तक तशखीस ही नहीं हुई कि यार इस बच्ची के साथ मसला क्या है। मैं छोटी सी थी तब से ये सारे क्राइसिस, ये सब कुछ फेस करती रही, लेकिन अब जाके जो है वो मुझे एक समझें कि सही तौर से, सही जगह से मुझे शिफा अल्लाह ताला ने दी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी मतलब हमारी फैमिली से कोई मेरा फैमिली मेम्बर या कोई मेरे फ्रेंड्स में से कोई ऐसा नहीं था कि जिसने मुझे बताया कि यार आप यहाँ पे चले जाओ तो आपको यहाँ से शिफा मिल जाएगी या फलां के पास चली जाओ, फलां के पास नहीं।
हमने इस पेज को लाइक किया हुआ था, पतरियाटा शरीफ के पेज को, और जो है वो हम यहाँ पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 5 दम हैं वो हो गए। इसके बाद जब हम छठे दम के लिए यहाँ पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मेरे छठा दम जो है वो कंप्लीट हो गया। और छठे दम पे जो है वो पीर अजमत नवाज सरकार साहब ने जो है वो मुझे स्पेशल टाइम दिया, और जो मेरे साथ इशू था उसको जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्व किया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जो है वो मोहसिन की। ये मेरे मोहसिन हैं और मैं इनकी बहुत जो है बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। रब्बे कायनात जो है इनको बहुत लंबी खैर आफियत वाली खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ, और उनके आस्थाने को क़यामत तक ऐसे ही जारी व सारी रखें, और लोग जो है यहाँ से फैज़ याब होते रहें, शिफा याब होते रहें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ इशू था ना जादू और जिनात वाला था। और वो कैसे था कि मुझ पर तावीज़ किए गए, मुझ पर काला इल्म किया गया। मुझे इन सब चीज़ों का नहीं था इल्म कि ये क्या होता है काला इल्म, और ये इन चीज़ों का मतलब मुझे बिलीव नहीं था। लेकिन जब मैं कुरान पाक से ज़्यादा मैं टच हुई तो इन चीज़ों का वजूद होता है, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। पता नहीं उनको क्यों इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं होता। इन चीज़ों का वजूद है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह फलक, सूरह वन्नास इन चीज़ों के लिए ही बनाई है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू किया गया था, और शायद इस बात को कई लोग नहीं जानते होंगे। और सूरह जिन का भी जिक्र है हमारे कुरान पाक में। तो मैं बस यही अर्ज करना चाहूँगी कि आपको जो है आपके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आस्ताना आलिया पतरियाटा शरीफ में आ जाएं, और इंशाअल्लाह आप यहाँ से जो है वो सेहत याब हो जाएंगी, और अल्लाह ताला जो है आपको ज़रूर शिफा अता फरमाए। मैं तकरीबन सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, तो तब मेरे साथ ये इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है बच्ची थी उस वक्त, मुझे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन मैंने जो है एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मुझे दिखाई दे थे, और साथ में एक मस्जिद भी दिखाई दी थी। तो उन बुज़ुर्ग के हाथ में तस्बीह थी। तो वो चेहरा मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि यार मुझे ये चेहरा, मैं उस चेहरे की तलाश में थी कि मैंने इनसे मिलना है। ये कौन थे बुज़ुर्ग? और आज सेकंड ईयर की बात कहाँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब होल्डर भी हूँ और मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट है। तो आज जो है वो जाके वो मेरा ख्वाब सच साबित हुआ। वो कैसे कि जब मैं अपने लास्ट यानी छठे दम के लिए मैं यहाँ पे न्यू मरी पतरियाटा शरीफ आई, तो जब मैंने पीर अजमत नवाब साहब को देखा तो मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक सा हुआ कि ये तो वही है जिनको मैंने ख्वाब में देखा। तो मैंने अपने जहन में ना काफ़ी बार बार मैंने सोचा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। मुझे वो चेहरा बार बार, आज तक भी वो चेहरा मुझे याद है, जिस तरह उन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। वो जो है मरी का जैसे इलाका है, मरी के जैसे दरख्त हैं, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे जैसे कुदरती नज़ारे हैं, यहाँ पे कभी धूप कभी छाँव, इस तरह का वो ख्वाब था। और मस्जिद जो आस्ताना आलिया पतरियाटा शरीफ में जो मस्जिद है, वो मस्जिद वो भी उसी जगह पे है जैसी मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। वो मस्जिद होगी। और जैसे ही मैंने पीर साहब का चेहरा देखा तो मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक सा हुआ कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा था। तो जब मैं इनसे जो है बाकायदा मैंने इनसे बात की, तो मैंने इनको सबसे पहले अपना ख्वाब बताया। और जब मैंने ख्वाब बताया तो जो मेरी इनर फीलिंग्स है ना, वो मतलब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए हुए थे कि किसी का ख्वाब ऐसे भी सच होता है। कुछ ख्वाबों की ताबीरें जो हैं वो इतनी लेट आके हमें मिलती हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला की जो है वो कुछ हिकमतें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो बहरहाल कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला जो है वो हकीकत बना देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो एक इशारा था जो रब्बे कायनात ने मुझे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में दिया था। और आज देखें इतने सालों बाद, तकरीबन उस ख्वाब को 9-10 साल हो गए हैं। 9-10 साल के बाद जो है वो मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे बुजुर्ग से, ऐसी हस्ती से मिलवाया जिनको मैं पहले ख्वाब में देख चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे कायनात का बहुत लाख एहसान है, बहुत शुक्र है। और मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपको, आप में से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, काले इल्म वाला, जिन्नात वाला, जादू वाला, तो देखिए हर एक का अपना माइंड सेट होता है।
میں کسی پہ زور زبردستی ہم نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ جو ہے وہ لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ آپ ہماری مدد کیجیے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور آئیں یہاں پہ آستانِ عالیہ پتریاٹا شریف میں تشریف لے آئیں، مری آئیں، آپ ان سے ملیں، ان سے دم کرائیں، انشاءاللہ آپ ضرور شفا یاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرہ.